बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को खुश आमदीद कहता हूँ इसी स्टैटिस्टिक्स से चैनल पर और उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीडियन कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। तो अब मैं आपको लेकर चलता हूँ सबसे पहले मेथड की जानिब। व्यूअर्स, अगर आप लोग इन स्टेप्स को फॉलो कर लेते हैं, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आप लोगों का मीडियन का आंसर हमेशा एक्यूरेट आएगा। स्टेप नंबर 1, टेबल बनाएं। स्टेप नंबर 2, अगर व्यूअर स्टेटमेंट के अंदर क्लास लिमिट्स दी गई हो तो उसे क्लास मॉड्यूल्स में कन्वर्ट करें। स्टेप नंबर 3, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज का कॉलम बनाएं। स्टेप नंबर 4, फार्मूला लिखें। स्टेप नंबर 5, मीडियन ग्रुप फाइंड आउट करें। मीडियन ग्रुप का फार्मूला है व्यूअर्स n/2 और याद रखिएगा व्यूअर्स n हमेशा सिग्मा f के बराबर होता है। स्टेप नंबर 6, फार्मूले के अंदर तमाम वैल्यूज पुट करके और कैलकुलेशंस करें। इस तरह व्यूअर्स आप लोगों का मीडियन का आंसर हमेशा एक्यूरेट आएगा। ये है व्यूअर्स मैजिक मेथड। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ आज के क्वेश्चन की स्टेटमेंट की जानिब। ये व्यूअर्स हमारे पास है एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और हमने कैलकुलेट करना है मीडियन। तो अब चलते हैं व्यूअर्स आज के सोल्यूशन की तरफ। व्यूअर्स, मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाया हुआ और यहाँ पर मैंने बनाए हैं दो कॉलम्स। फर्स्ट कॉलम में लिखूंगा व्यूअर्स C.L स्टैंड फॉर क्लास लिमिट्स। मैं यहाँ पर जो स्टेटमेंट के अंदर हमें क्लास लिमिट्स दी गई हैं मैं उनको राइट कर लेता हूँ और उसके बाद व्यूअर्स मैं यहाँ पर आपको एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने जा रहा हूँ। तवज्जो के साथ सुन लीजिएगा व्यूअर्स। अगर व्यूअर्स वैल्यूज़ डायगनली डिफरेंट हो तो उसे कहते हैं क्लास लिमिट्स और अगर वैल्यूज डायगनली सेम हो तो उन्हें कहते हैं क्लास बाउंड्रीज। तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर वैल्यूज डायगनली डिफरेंट है तो इसलिए इन्हें कहा जाता है क्लास लिमिट्स। तो अब मैं यहाँ पर व्यूअर्स नेक्स्ट कॉलम में लिखूंगा C.B स्टैंड फॉर क्लास बाउंड्रीज और अब मैं आपको बताता हूँ क्लास लिमिट्स टू क्लास बाउंड्रीज कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसका तरीका बहुत ही आसान है, तवज्जो के साथ सुन लें व्यूअर्स। सबसे पहले आप लोगों को लेना है इनका डायगनली डिफरेंस। तो यहाँ पर हमारे पास जो डायगनली वैल्यूज आ रही हैं वो है 91 माइनस 90 इक्वल और अब इसको 2 पे डिवाइड करना है, डिवाइडिंग बाय 2 और अब ये हमारे पास एक यूनिक आंसर है 0.5 और अब आप लोगों ने इसको लोअर में सब्ट्रैक्ट करना है और अपर में ऐड करना है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को परफॉर्म करके दिखा देता हूँ कैलकुलेटर पे कैसे करते हैं। 86 माइनस 0.5 तो आंसर है हमारे पास 85.5। तो मैं अब इसको यहाँ पर राइट कर लेता हूँ और अब मैं इसकी अपर क्लास बाउंड्री कैलकुलेट करता हूँ और अब व्यूअर्स यहाँ पर हमने करना है 90 में 0.5 ऐड करना है। तो ये हमारे पास आंसर आया व्यूअर्स 90.5। तो अब मैं यहाँ पर इसको राइट कर लेता हूँ। अब व्यूअर्स नेक्स्ट देखें, 91 में 0.5 सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर आता है हमारे पास 90.5 और अब यहाँ पर आप गौर से देख लें व्यूअर्स ये डायगनली वैल्यू सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी क्लास बाउंड्रीज बिल्कुल एक्यूरेट बनेंगी। तो अब मैं व्यूअर्स यहाँ पर 0.5 95 में ऐड करूँगा तो आंसर आएगा 95.5। 96 में 0.5 सब्ट्रैक्ट करें तो 95.5 और 100 में 0.5 ऐड करें तो 100.5। नेक्स्ट 101 में 0.5 सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर आएगा 100.5 और 105 में पॉइंट ऐड करें तो आंसर आएगा 105.5। इसी तरह 106 में 0.5 सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर आएगा 105.5 और 110 में 0.5 ऐड करें तो 110.5 हो जाएगा और 111 में 0.5 सब्ट्रैक्ट करें तो 110.5 और 115 में 0.5 ऐड करें तो 115.5 और लास्ट रो में डैशेस लिखेंगे। तो ये है व्यूअर्स क्लास लिमिट को क्लास मॉड्यूल में कन्वर्ट करने का तरीका। तो मैंने बहुत आसान तरीके से आप लोगों को समझा दिया कि क्लास लिमिट को क्लास मॉड्यूल्स कैसे कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट व्यूअर्स, मैं यहाँ पर एक और कॉलम बनाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ F स्टैंड फॉर फ्रीक्वेंसी। ये हमें स्टेटमेंट में दी होती है। तो जो पहली हमारे पास फ्रीक्वेंसी है वो 6, नेक्स्ट 4, 10, 6, 3, 1 और अब व्यूअर्स हेल्प लेते हैं कैलकुलेटर से। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले एंटर करूँगा 6 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 1 और इक्वल। तो इस तरह व्यूअर्स हमारे पास जो सिग्मा एफ आया है वो हमारे पास 30।
और अब मैं व्यूअर्स यहाँ पर एक और कॉलम ड्रा करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ C.F स्टैंड फॉर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। और अब मैं आपको सिखाता हूँ कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज कैसे कैलकुलेट करते हैं। तवज्जो के साथ सुनिएगा व्यूअर्स, जो पहली फ्रीक्वेंसी होगी उसको एज इट इज़ लिख देना है। नेक्स्ट व्यूअर्स 6 में 4 ऐड करना है तो आंसर आएगा 10। अब 10 में व्यूअर्स 10 ऐड करें तो आंसर आता है 20। 20 में 6 ऐड करना है तो आंसर आएगा 26। 26 में व्यूअर्स 3 ऐड करें तो आंसर आएगा 29। और 29 में 1 ऐड करें तो आंसर आएगा 30 और लास्ट रो में डैशेस। और अब व्यूअर्स मैं यहाँ पर आप लोगों को एक अहम पॉइंट बता दूँ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू और सिग्मा एफ हमेशा आपस में बराबर आते हैं। जैसा कि यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो सिग्मा एफ जो हमारे पास आ रहा है वो 30 और C.F की जो लास्ट वैल्यू आ रही है वो भी हमारे पास 30। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ व्यूअर्स फार्मूले की जानिब। मीडियन इज इक्वल टू L प्लस H ओवर F राउंड ब्रैकेट स्टार्ट n/2 माइनस C.F राउंड ब्रैकेट क्लोज। ये है व्यूअर्स मीडियन का फार्मूला। और अब व्यूअर्स मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ L किसको रिप्रेजेंट करता है। व्यूअर्स L रिप्रेजेंट करता है मीडियन ग्रुप की लोअर क्लास बाउंड्री को, H रिप्रेजेंट करता है क्लास इंटरवल को, F रिप्रेजेंट करता है मीडियन ग्रुप की फ्रीक्वेंसी को, n/2 रिप्रेजेंट करता है मीडियन ग्रुप को और C.F रिप्रेजेंट करता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को और वो भी मीडियन ग्रुप से ऊपर वाली को। तो अब मैं आप लोगों को सिखाता हूँ कि मीडियन ग्रुप कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो व्यूअर्स इसका जो फार्मूला है वो बहुत ही आसान है, n/2। और यहाँ पर व्यूअर्स हमारे पास जो n है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि n हमेशा सिग्मा f के बराबर होता है, तो यहाँ पर हमारे पास जो n की वैल्यू है वो है 30। 30 को 2 पे डिवाइड करें तो आंसर आता है हमारे पास 15। तो अब आप लोगों ने व्यूअर्स इस आंसर को आपने देखना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में। तो यहाँ पर हमारे पास जो 10 से ये जो 15 है वो बड़ा आ रहा है, तो ये हमारे पास व्यूअर्स होगा मीडियन ग्रुप। अब यहाँ पर आप तवज्जो फरमाएं, L हमारे पास जैसा कि मैंने आपको बताया मीडियन ग्रुप की लोअर क्लास बाउंड्रीज को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे लोअर क्लास बाउंड्री हमारे पास आ रही है 95.5 और जो F है वो हमारे पास 10 और जो CF है वो भी हमारे पास मीडियन ग्रुप से ऊपर वाली वैल्यू होती है वो हमारे पास वो भी 10 है। तो अब मैं यहाँ पर इनकी तमाम वैल्यूज़ को फार्मूले में पुट करता हूँ। इक्वल L की जगह पुट करेंगे 95.5 प्लस और यहाँ पर जो H है जिसे मैंने आप लोगों को बताया क्लास इंटरवल कहते हैं 100.5 माइनस 95.5 तो आंसर आता है हमारे पास 5। तो यहाँ पर मैं H की जगह लिखूंगा व्यूअर्स 5 ओवर और यहाँ पर F हमारे पास है व्यूअर्स 10 और राउंड ब्रैकेट स्टार्ट n/2 हमने अभी कैलकुलेट किया है वो हमारे पास आंसर आता है उसका 15 माइनस C.F वो हमारे पास है व्यूअर्स 10 राउंड ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट व्यूअर्स इक्वल 95.5 प्लस 5 ओवर 10 राउंड ब्रैकेट स्टार्ट 15 माइनस 10 तो आंसर है हमारे पास 5 राउंड ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट व्यूअर्स इक्वल 95.5 प्लस 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है हमारे पास 25 ओवर 10। नेक्स्ट इक्वल 95.5 प्लस 25 को 10 पर डिवाइड करें तो आंसर आता है हमारे पास 2.5। नेक्स्ट इक्वल 95.5 प्लस 2.5 तो आंसर आया हमारे पास 98। तो ये है व्यूअर्स मीडियन को कैलकुलेट करने का तरीका। उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आज की वीडियो से आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा। अगर सीखा है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा और नए व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूँगा जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।